और कैंडिडेट कोई भी चुनाव है सर, और ज़बरदस्त मुकाबला है, कैंडिडेट मजबूत हैं टक्कर में। हालात क्या देखते हैं? आपको हल्के में ले रहे हैं बिल्कुल, अपना जीत का दावा कर रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं? पतंग को काटने के लिए क्या कुछ प्लान है फिर एक्शन आपका? इनकी पतंग तो कटेगी जी, सवेरे कटो, शाम कटो, दोपहर कटो, कटेगी इनकी पतंग। ये पक्की डोर ले आ रहे हैं हम तो पक्की डोर। पतंग का क्या रहेगा फिर इस बार? पतंग उड़ पाओगे या फिर पतंग तो हमेशा कटती है, गिरने का प्लानिंग क्या? पतंग तो हमेशा कटती है भाई साहब, और भगवान के आशीर्वाद से, कैथलवासियों के आशीर्वाद से, आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से पतंग आपकी बार भी कटेगी। अगर आज पोलिंग हो जाए तो इनको पता लग जाएगा कि कमजोर कौन है और ताकतवर कौन है। लोग देख रहे हैं कि अंदर खाने रेवड़ियां बटती हैं, अंदर खाने इलेक्शन नहीं होते। अगर आज ये इलेक्शन नहीं होता तो आगे जिंदगी में आपको आर्केस्ट्री संस्था में इलेक्शन देखने को ही नहीं मिलता। अंदर खाने वोटें बन जाती हैं। महाभारत जैसे युद्ध हो चुका है आरकेएसडी कोल चुनाव को लेकर, इनके हालात क्या देखते हो? पोजीशन क्या आपकी? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। आरकेएसडी कोल चुनाव है और ज़बरदस्त चुनाव प्रचार चला हुआ है। महाभारत जैसे युद्ध हो चुका है, हालात ऐसे हो चुके हैं। नमस्कार इतना नमस्कार सभी साथियों को, सभी कैथल वासियों को नमस्कार जी। आरकेएसडी कोल भी चुनाव है सर, और ज़बरदस्त मुकाबला है, कैंडिडेट मजबूत हैं टक्कर में। हालात क्या देखते हैं? आपको हल्के में ले रहे हैं बिल्कुल, अपना जीत का दावा कर रहे हैं, तो कहाँ देखते हैं? वो करें अपनी जीत का दावा, हमें कोई आपत्ति नहीं है जीत का दावा करने से। जीत का दावा करने का हक हर इंसान को है, हर कैंडिडेट को है। हम कहते हैं हमारी 20 की 20 सीट निकलेंगी, तो क्यों नहीं वो साफ तरीके से इलेक्शन करवा रहे हैं? क्यों हमें सही लिस्टें प्रोवाइड नहीं करी जा रही? क्यों हमें सही फ़ोन नंबर प्रोवाइड नहीं करे जा रहे? क्यों हमारे उन कैंडिडेट्स को अंदर बैठने की अनुमति नहीं दी जा रही जो हमारे साथ वोट टू वोट पे जा रहे हैं और सबको पहचान कर रहे हैं? इसका मतलब उनके मन में पाप है, कहीं ना कहीं चोर है। हमारे जो प्रिंसिपल चार्य है, जिसको हम प्रधानाचार्य कहते हैं, जो पूरे स्कूल का अध्यक्ष होता है, आज उसके ही मन में पाप है। इसका मतलब क्या समझे हम कि वो दूसरी पार्टी के बिके हुए हैं? क्यों वो ऐसे ऐसे रूल निकाल रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून निकाल रहे हैं कि अंदर सिर्फ जिसकी वोट है वही वो अंदर उस पर बैठ सकता है, एजेंट बन सकता है। दूसरा बंदा एजेंट क्यों नहीं बन सकता है? आज हम पूछना चाहते हैं उनसे, कैथल की जनता पूछना चाहती है कि जब हम घर घर जाके वोटें ढूंढ रहे हैं, जिस बंदे को हमारे पहचान है, एजेंट कोई भी बंदा बन सकता है, क्यों ये पाबंदी लगाई जा रही है कि एजेंट सिर्फ वोटर ही बन सकता है? आज हमारे पास जो लिस्ट है उनमें फोटो नहीं है, एड्रेस अपडेट नहीं है। उस हिसाब से तो अगर हम वोट इलेक्शन का कानून देखें तो वोट डालने का हक भी सिर्फ उसी इंसान को होना चाहिए जिसकी आईडी उस एड्रेस पे बनी हुई है और जिसकी फोटो हमारे पास लिस्ट में है। तो इसका मतलब ये इलेक्शन सिर्फ छल कपट के जरिए किया जा रहा है। फर्जी तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश है। मिले हमें 100% आशंका है कि वो लोग फर्जी तरीके से इलेक्शन करवाना चाहते हैं, वोट डलवाना चाहते हैं, लेकिन हम आपको आश्वस्त कराते हैं कि हम एक भी वोट फर्जी नहीं डलने देंगे। चाहे हमें इससे प्रशासन की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें एसडीएम की, चाहे डीसी साहब की, चाहे एसपी साहब की मदद लेनी, आपसे मैडम की मदद लेनी पड़े, हम एक भी वोट फर्जी नहीं डलने देंगे। जी। पोजीशन क्या देखते हैं चुनाव पे, परिणाम क्या देखते हैं फिर आपका नजदीक? पोजीशन भगवान की दया से, हमारी परमात्मा के आशीर्वाद से, कैथलवासियों के आशीर्वाद से इतनी अच्छी है कि वो 12 साल में पहली बार बॉम्बे, गोवा, बेंगलोर, जहां उनकी वोटर गई हुई है वहां से वोट मंगवा रहे हैं। तो आप समझो पोजीशन हमारी कहां पे है। उन्हें इतने सालों में इतनी दूर दूर से वोट मंगाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों मंगा रहे हैं? आज क्यों वोटरों को याद कर रहे हैं? आज उनको रिश्तेदारी क्यों याद आ रही है कि हमारे रिश्तेदार बॉम्बे बैठे हैं, बेंगलोर बैठे हैं। आज हम उन रिश्तेदारों से पूछ रहे हैं कि आज ही उनको 25 सालों में, 12-15 सालों में क्यों रिश्तेदारियां याद आ रही हैं? क्योंकि हम सामने खड़े हो गए हैं, साथ ही हम कमजोर हैं और साथ ही वो बॉम्बे बेंगलोर से अपनी वोटें मंगा रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हमारी 20 की 20 सीट कमजोर है, तो क्यों इतना प्रयत्न कर रहे हैं बॉम्बे से और बेंगलोर से वोटें मंगाने का? पतंग का क्या रहेगा फिर इस बार? पतंग उड़ पाओगे या फिर पतंग तो हमेशा कटती है, गिरने का प्लानिंग क्या? पतंग तो हमेशा कटती है भाई साहब, और भगवान के आशीर्वाद से, कैथलवासियों के आशीर्वाद से, आप जैसे भाइयों के आशीर्वाद से पतंग आपकी बार भी कटेगी। कटेगी बिल्कुल है? हाँ जी। अच्छा, वो जीत का दावा कर रहे हैं 100%, एक तरफा जीत है। मैंने पहले कहा आपको, तो आपके पास कैंडिडेट नहीं, उनको मजबूत उनके पास, तो वो भी दावा कर रहे हैं। हमारे पास जनता का आशीर्वाद है, कैथलवासियों का आशीर्वाद है, कैथल के वोटरों का आशीर्वाद है। एक एक वोट जो हमारे कैथल की बनी हुई है, जो उनकी पाबंद नहीं है, हमारे पास उनका आशीर्वाद और सहयोग पूरे तरीके से है। जी जी। चुनावी परिणाम किस तरीके का बदलोगे आप? क्योंकि टाइम कम है, तो हालात क्या कुछ देखते हैं? पोजीशन क्या रहेगी फिर आपकी? हम अपना प्रयास पूर्ण तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। 4:30 बजे तक का समय है, हम 4:30 बजे तक अपना प्रयास करेंगे। हम अपनी 20 की 20 सीटों पे जीत का दावा करते हैं। एक आपका कैंडिडेट समर्थन दे गया क्या? देखो मतलब कमजोर था या जीत नहीं पाया था? नहीं, हमारा कैंडिडेट कोई कमजोर नहीं था और ना कोई ऐसा है कि वो हमारी टीम का ही एक निर्णय ऐसा है। सतीश बंसल जी जो एक साफ छवि के इंसान है, तो हमारी टीम ने निर्णय ये लिया कि
एक साफ छवि के इंसान को हम जगह जगह वोटर के लिए, तो हमने अपने कैंडिडेट को रिक्वेस्ट करके बैठने के निर्णय हमारी टीम ने लिया है। जी, मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे लास्ट में आप? मैं सारी जनता को, कैथल की जनता को और जो बाहर के वोटर हैं उनको एक ही अपील करना चाहूँगा कि अब की बार चढ़ते सूरज पर मोहर लगवाएं। हमें 3 साल का मौका दीजिए सेवा का। अगर आपको हमारे कार्यकारिणी, हमारा कार्य पसंद ना आए तो आप बेधड़क होके अगली 3 साल के बाद जो इलेक्शन होंगे या जो चुनाव होंगे, हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। और अगर आप लोगों ने हमें वोट डालकर, हमें जिताकर, हमें कार्य करने का मौका नहीं दिया, तो हम दावा करते हैं, आश्वस्त करते हैं, 3 साल के बाद ये लोग ऐसा सिस्टम बना देंगे कि इलेक्शन ही नहीं होंगे। क्योंकि जब अभी इनकी कोई भी लिस्ट साफ तरीके से साफ स्पष्ट नहीं है, फ़ोन नंबर अपडेट नहीं है, तो 3 साल के बाद आप सोचो कि ये इस लिस्ट के साथ क्या करेंगे। जी, चुनाव अब जनता अपना वोट देती है, वोट देने को ठगा महसूस करा कि नहीं? वोटरों को, कैथल वालों को पता है कि इस ग्रुप में 20 के 20 कैंडिडेट बिल्कुल आम आदमी खड़े हैं। कोई किसी का ये नहीं है कि किसी ने सीट पे बैठना है, कब्जा करना है। और कैथल वासियों को मैं आश्वस्त करता हूं, जो शिकायत उन्हें पिछले 12, 15, 25 सालों में अगर आई है, इन 3 सालों में हम उनकी सारी शिकायतें बिल्कुल पूर्ण तरीके से दूर कर देंगे। जनता आपको मौका देती है आपके ग्रुप को चुनाव जीतने का, तो क्या कुछ प्रधान कौन बनेगा और काम किस तरीके से करोगे आप? अभी हम 20 के 20 प्रधान हैं, हमने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया और हम 20 के 20 टीम वर्क करेंगे और 20 के 20 ही बाद में निर्णय लेंगे कि प्रधान किसको बनाना है। और ये इकट्ठे होके, एकजुट होके हम सारा कार्य करेंगे कॉलेज का। जनता आपको मौका देते हो तो क्या कुछ काम करोगे फिर आप? हमने जो 5-4 काम सोचे हैं वो ये है कि हम एक तो कॉलेज को यूनिवर्सिटी में, मतलब या कोई और जगह लेके यूनिवर्सिटी में तब्दील करना चाहेंगे। जिस प्रकार से आकाश, बंसल इंस्टीट्यूट्स बड़े बड़े शहरों में हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, उस तरीके के 2-3 बढ़िया अंदर हम कोचिंग सेंटर, इंस्टीट्यूट्स खोलेंगे। और बाकी जो भी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड कॉलेज में तरक्की का कार्य होगा, हम वो करेंगे, ना कि हम कॉलेज को सुंदरता बढ़ाने का कार्य करेंगे। मेरा नाम सतपाल जैन है। महाभारत जैसे युद्ध हो चुका है आरकेएसडी कॉलेज चुनाव को लेकर, कि इनके हालात क्या देखते हो, पोजीशन क्या आपकी? हमारी तो पोजीशन बहुत बढ़िया है और हमारे ग्रुप ने कुछ बातें भी सोच रखी हैं। हम एक तो ये कहना चाहते हैं कि 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट ना बने राष्ट्रीय विद्या समिति का। अच्छा, दूसरा कार्य हम ये करेंगे, अगर हमें जीत जाते हैं हम, तो राष्ट्रीय विद्या समिति की जो लिस्टें हैं उनको ठीक करके लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और 2 बार से ज़्यादा कोई प्रेसिडेंट ना बने और राष्ट्रीय विद्या समिति का जो प्रेसिडेंट है वो अलग होना चाहिए। गवर्निंग बॉडी का जो मैनेजमेंट का है, कॉलेज का है, वो अलग होना चाहिए। और जहाँ तक नई वोट बनाने का जैसे उन्होंने शुरू किया था, अगर हमें मौका मिला तो हम नई वोट इस ऑनलाइन बनाएंगे, ना कि दूसरे तरीके से बनाएंगे। और हम साथ ये भी कहना चाहते हैं कि ना केवल एकेडमिक स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, बल्कि स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज़ को भी हम आगे बढ़ाने का बहुत ज़्यादा प्रयत्न करेंगे। कॉलेज के अगर आरकेएसडी कॉलेज चुनाव की बात करें, पोजीशन क्या देखते हैं अपने आप की, क्योंकि मजबूत कैंडिडेट है टक्कर में, हालात क्या देखते हैं, व्यवस्था क्या देखते हैं? कैंडिडेट तो सारे मजबूत ही होते हैं, हम लोग मजबूत हैं उनसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने जो धांधली की है वो लोगों तक पहुँच चुकी है। जी, वो तो ऐसे कह रहे हैं कि उनके पास कैंडिडेट नहीं है, बिल्कुल कमजोर कैंडिडेट है, हल्के में ले रहे हैं आपको, तो बिल्कुल लेते रहें, वो मालिक हैं अपनी इच्छा के। हम तो 20 के 20 कैंडिडेट जीत कर आएंगे और इतने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं कि उनका कोई मुकाबला ही नहीं है हमारे साथ। अच्छा, मतलब आस-पास भी ना गए? आस-पास भी नहीं, अच्छा, किसी भी सीट पे। खास क्या आपके ग्रुप में है वैसे क्वालिटी तो ये है, सभी लोग ईमानदार हैं, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, काफ़ी पढ़े लिखे हैं और सारा कार्य सुचारू रूप से चलाने की हम लोग कोशिश करेंगे अगर हम लोग आगे आ जाते हैं। कैथल जिला वासियों को मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे लास्ट में? हम तो यही मैसेज देना चाहेंगे कि आपको मौका मिला है अपनी वोट का इस्तेमाल करने का और एक ऐसा ग्रुप सामने आया है जो काम करने के लिए एनर्जेटिक है और वोट देकर हमें आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग अधिक से अधिक कॉलेज के लिए, इंस्टीट्यूशनों के लिए काम कर सकें। आरकेएसडी कॉलेज में ऐसा खास क्या है कि जो दुनिया भर के कैंडिडेट आ चुके हैं और पोजीशन मुकाबला महाभारत जैसे युद्ध हो चुका है, एमएलए जैसा काम हो रहा है, क्या देखो आप? इलेक्शन में देखो, कोई भी इलेक्शन हो, छोटा हो बड़ा हो, उसमें ऐसी स्थिति आ जाती है, क्योंकि पहले तो कोई ग्रुप बना ही नहीं था, तो लोगों तक बात तो पहुंचानी है, अपनी भी बात पहुंचानी है और कॉलेज की जो अव्यवस्था है उसकी बात भी पहुंचानी है, जब तो हमें लोग रिकॉग्नाइज करेंगे और वोट देंगे। जी, धन्यवाद। नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी रवि जी, महाभारत जैसा युद्ध हो चुका है आरकेएसडी कॉलेज चुनाव को लेकर, हालात क्या देखते हो, पोजीशन क्या आपकी? नहीं, महाभारत जैसा युद्ध नहीं है, ये युद्ध है सत्य और असत्य का, ये युद्ध है धर्म और अधर्म का। हमारे ग्रुप की सोच सीधी और स्पष्ट ये है कि ये कॉलेज जनता का है
जनता का रहे, ये सोच लेकर हम चले। प्रजातंत्र की बहाली रहे। 3714 का जो हाउस था, जो आज घटकर 2971 का रह गया है, वो पूरा हाउस जनरल हाउस कहलाए, ये हमारा प्रयास है। ये ना हो कि 21 लोगों का जो कॉलेजियम चुन के आए वही जनरल हाउस का काम करेगा, तो फिर 2971 काय के लिए? ये युद्ध इस बात के लिए है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बढ़िया काम हो, और जो बेरोजगार जो कर्मचारी हैं जिनको 8 महीने बाद कॉलेज से हटा दिया जाता है, क्योंकि उनसे 8 महीने तो उनका शोषण किया जाता है, सारा कुछ किया जाता है, 8 महीने के बाद हटा दिया जाता है क्योंकि बच्चे सेशन खत्म हो गया जी, अगले 4 महीने के बाद देखेंगे। जब मेरे को यही नहीं पता कि मेरी रोटी कन्फर्म है कि नहीं है, तो मैं तो क्या बच्चों को पढ़ाऊंगा और क्या मैं सोचूंगा। अगर हमारा ग्रुप बनता है तो उन बच्चों को पूरे 12 महीने रखा जाएगा, 12 महीने के लिए लगाया जाएगा, 12 महीने की ही सैलरी दी जाएगी। ये हमारी सोच है। और जहाँ तक बात है, अभी आपने सचिन भाई से भी पूछा, जैन साहब से भी पूछा कि वो आपको कमज़ोर मानते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, औरों के घर के झगड़े रावण ना छेड़ तू, तुझको पराई क्या पड़ी, अपने निबेड़ तू, अपना देख। हम कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं, ये 7 तारीख को पता लग जाएगा। जब लोग जनता में जाते हैं तो जनता कहती है कि इससे बढ़िया काम आप कोई कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो वोटें ही खत्म कर दी थी। हमारे को याद ही नहीं रहा था कि हम मेंबर भी हैं। खत्म कर कोई इन्फॉर्मेशन पहले, जब इलेक्शन भी हुए हैं उससे पहले भी जो काम होते थे, सारे फंक्शनों की सूचना सभी मेंबरों को दी जाती थी। नव वर्ष की बधाई सभी मेंबरों को भेजी जाती थी। अब ऐसा हो गया कि नव वर्ष की बधाई भी 21 मेंबरों को दी जाएगी। कार्ड पे नाम जो है 4 आदमियों का छपेगा, 4 का एक पे, 4 का आधा नीचे, और प्रोग्राम का प्रोग्राम लिखा ही नहीं कहीं। तो ये जो काम है, अव्यवस्था जो चल रही है, उसको व्यवस्थित करने के लिए हम लोगों ने ये सोचा कि ये आगे बढ़े, हम लोगों के पास जाएं, लोगों से वोट मांगें। मैं ये मानता हूं कि अगर आज पोलिंग हो जाए तो इनको पता लग जाएगा कि कमज़ोर कौन है और ताकतवर कौन है। जी, जनता अपना वोट देती है, वोट देने के बाद ठगा महसूस कर रहा है, क्योंकि कई मेरे कैंडिडेट काम नहीं करते। तो आपका ग्रुप भी ऐसा नहीं निकल जो कि मेरे हालात क्या देखो इस बारे में ख्याल है आपका? ऐसा है, कितनी सच्चाई है इस बात में? एक गाना था कि मेरे पाँव में घुंघरू बंधवा के फिर मेरी चाल देख ले। भाई आप हमें मौका तो दो, हमारे ग्रुप को टाइम तो दो। आप पहले ही हमारे ऊपर शंका कर रहे हो कि भाई ठगा सा महसूस करती है। ठगा सा महसूस कर रही है उनके टाइम की। ठगा सा महसूस करते हैं वो लोग इसलिए कि उन्होंने काम नहीं किया। हमारे को जब आप टाइम देंगे तो आप कहेंगे ये कॉलेज इस मैनेजमेंट का नहीं, सारे शहर का है, अपना है, हम मैनेजर हैं इसके, हम प्रधान हैं इसके। प्रधान का कैंडिडेट कौन होगा? आपने अभी प्रश्न किया था सचिन भाई से। सुनो, जो 21 के 21 लोग चुन के आएंगे वो प्रधान के, वो सारे के सारे प्रधान है। डिसीजन होगा कलेक्टिव होगा, व्यक्ति विशेष डिसीजन नहीं लेगा। जी जी, मैसेज को गुजारना होगा लास्ट में आप जनता को। मैं आरवीएस के मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं, अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए, अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए, अपने बच्चों की सुरक्षित करने के लिए आरकेएसडी वेलफेयर ग्रुप को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, जिनका चुनाव निशान चढ़ता सूरज है। चढ़ता सूरज चढ़ता रहेगा, मेरा ऐसा आश्वासन। जी, सूरज से मैं अगर बात करा, सूरज का पतंग का मुकाबला है, पतंग की हालात क्या देखो, फिर पोजीशन क्या रहेगी पतंग की? देखो, देर और सवेर पतंग ने तो कटना ही होता है। अच्छा, चाहे वो 1 घंटे पहले कट जाए, चाहे वो 1 घंटा बाद कट जाए, इसमें क्या खास बात है। सूरज हर रोज उदय होता है, लोगों को अपनी रोशनी देता है। ये ग्रुप कॉलेज में रोशनी देने का प्रयास करेगा, बच्चों को, स्टाफ को और कॉलेज की बेहतरी के लिए। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब। जी, सब ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, क्या कुछ हालात हुआ? एकदम धुआंधार, जबरदस्त। जी,
पर किस तरह टेंशन बढ़ाओगे, किस तरह उनकी सिरदर्दी बढ़ा रखी फिर आपने कि पोजीशन सरदर्दी तो देखिए, चुनाव चिन्ह हमारा उगता सूरज है। उगता सूरज जो है वो नई किरणों के साथ, नई प्रकाश के साथ हर रोज पैदा होता है, हर रोज उगता है। तो हमारा यही है कि सरगर्मी हमारे जोरों पे और पूरी की पूरा हम जीत के आएंगे, 20 के 20 सदस्य हम जीत कर आएंगे। अच्छा, तो मैं अगर बात करा आरकेएस के कुछ चुनाव को लेकर, तो मजबूत कैंडिडेट टक्कर में है, हालात व्यवस्था क्या देखो, उनकी पोजीशन क्या देखो उनके सामने आपकी खुद की? नहीं, मैंने बताया आपको कि 20 के 20 सदस्य हम जीत कर आएंगे। हालात तो इसी से पता लग रहा है आपको कि हम बिल्कुल दावा करते हैं आपको कि 20 की 20 सीटें हमारे पास। तो वो भी कर रहे हैं, 100% गारंटी दे रहे हैं उनका भाई साहब है उनका कोई बिल्कुल। मतलब वो तो समर्थन देखो जनता का हमें दिखाई दे रहा है, और वो आपको 7 तारीख को 5 बजे पता भी लग जाएगा आपको कि हम कहाँ बोल रहे हैं और वो कहाँ है। अच्छा, हाँ जी। तो मैसेज क्या कुछ देना चाहोगे शहरवासियों को लास्ट में आप? शहरवासियों को बस यही मैसेज देना चाहता हूँ कि संस्था की उन्नति के लिए उगते हुए सूरज पर 7 जनवरी को वार रविवार अपनी मोहर लगाएं और हमें सफल बनाएं और हमें एक रास्ता दें। हमें एक प्रयास कर रहे हैं संस्था को बचाने के लिए, परिवर्तन को लाने के लिए, और आप लोगों से हमारा हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि हमें अपना भरपूर सहयोग दें। एक परिवार का गढ़ माना जाता है, लगातार वो कब्जा उसी का कब्जा है, उसी का हर बार उसका कब्जा है, ये कितनी सच्चाई इस बात में? बिल्कुल सच्चाई है जी। लोग देख रहे हैं कि अंदर खाने रेवड़ियां बटती हैं, अंदर खाने इलेक्शन नहीं होते। अगर आज ही इलेक्शन नहीं होता तो आगे जिंदगी में आपको आरकेएसटी संस्था में इलेक्शन देखने को ही नहीं मिलता। अंदर खाने वोटें बन जाती हैं और आपको इलेक्शन ही नहीं मिलता देखने को। जिस तरीके से वोट जीतने का दावा कर रहे हैं आपका ग्रुप कह रहे हैं, तो क्या कितनी सच्चाई इस बात में, कितनी दम है? देखिए, हमारे पास जो लिस्टें हमें अवेलेबल हुई हैं उसमें से कुछ लिस्टों में डेड अभी भी हैं। शक है? शक नहीं है, डेड है। हम गए हैं उनके घरों पे, हमने देखा है, हमें वो वोटर्स हमारी लिस्ट के अंदर अभी शामिल हैं, और हम जब उनसे संपर्क किया है, हम उनके घर गए हैं, तो हमें उनके परिजनजनों ने बताया है कि वो मृत है। कोई 1 साल पहले एक्सपायर हो चुका है, कोई 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है, कोई 8 साल पहले भी एक्सपायर हो चुका है। और मैं इस बात से आश्चर्य में हूँ कि जो व्यक्ति 8 साल पहले मृत हो चुका है उसका वोटर लिस्ट में नाम कैसे है। तो इसी से हमें अंदाजा है कि वो उन मृत व्यक्तियों के वोट डलवाने की कोशिश करेंगे। तो फिर क्या कुछ प्लान करें फिर आपने? उसी के लिए देखिए, आज हम कॉलेज के अंदर भी गए थे, आरओ साहब से भी मिले थे, प्रिंसिपल साहब से। हमने उनसे गुजारिश की थी कि बायोमेट्रिक इलेक्शन करवाया जाए, सदस्य जो आते हैं वो अपना अंगूठा लगाकर गेट के अंदर एंट्री कर सकें, ताकि मृत व्यक्तियों का हमें पता लग सके और फर्जी वोटें ना डल सकें। अब देखिए, उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे आश्वासन में वो कार्य करेंगे। जी, सुभाष नमस्कार जी। जी सर, क्या चुनाव प्रचार चल रहा है, क्या कुछ व्यवस्था है सर? बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा चुनाव प्रचार। सर क्या होगा पतंग का? 20 के 20 हमारे मेंबर जीतेंगे जी, और चढ़ता सूरज पे लोग वोटर मोहर लगाएंगे। पतंग को काटने के लिए क्या कुछ प्लान है फिर एक्शन आपका? इनकी पतंग तो कटेगी जी, सवेरे कटो, शाम कटो, दोपहर कटो, कटेगी इनकी पतंग। ये पक्की डोर ले आ रहे हैं हम तो पक्की डोर पक्की ले आओ जी। ये तो लोगों पर की डोर ले रहे हैं जी। अब की बार वोटर बहुत सारा है, अब की बार इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों को ये नहीं पता कि हमारी वोट है या नहीं है। अच्छा। ये अपनी मोनोपोली करे थे 15-20 साल से। अब की बार हम मैदान में आए हैं तो लोग भी ये सोच रहे हैं अब की बार हम आपको जिताएंगे, और ये हमारा दावा है कि हमारी 20 की 20 सीटें जीतेंगी। ये हमारा दावा है जी। सकेत मंगला मजबूत ग्रुप है, तो किस तरीके से सिस्टम बिगाड़ो फिर उनके? ये तो वोटर बिगाड़ेंगे जी, जो वोटर हैं हमें वोट डालेंगे वो बिगाड़ेंगे। हम तो पब्लिक के नौकर बनकर काम करेंगे। अच्छा। और अब की बार यहाँ कैथल के अंदर हमारा ग्रुप आ जाता है, हम यूनिवर्सिटी वगैरह और अच्छे साधन शिक्षा के लाएंगे ताकि हमारे कैथल के बच्चों को बाहर न जाना पड़े। जी, दावे तो बड़े बड़े सारे करें जी, लेकिन काम जितने के बाद तो सारे दावे फैल हो जाएंगे। अलग सच्चाई कितनी सच्चाई? ऐसा है जी, अगर हम काम नहीं करें तो अगली बार जनता हमें नकार दे। हम ये दावा कर रहे हैं कि हम पूरा काम करेंगे। अच्छा। ये तो वोटर के हाथ में है जी, अगली बार हमें मौका ना दें वो, अगर हमने काम नहीं किया। अपील क्या करो जनता फिर आप शहरवासी? अपील ये कर रहे हैं कि अब की बार हमें वोट दो, हम आपको बढ़िया वो प्रशासन देंगे। हर बच्चे को, जो गरीब बच्चा है, जो पढ़ा लिखा बच्चा है, उसको कॉलेज में नौकरी दिलाएंगे और उनकी फीस वगैरह माफ़ करेंगे। इन्होंने तो अपनी मोनोपोली बना रखी है इस ग्रुप ने, हम ऐसा नहीं होने देंगे।